मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, यत्र आशा तत्र वासा। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इधर आपका आशा रहेगा, उधर आपका वासा होगा, मतलब वास होगा। आप विषय के तरफ आशा रखें, विषय का ही सदैव चिंतन करें, तो विषय में ही आसक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि दुर्गति आपकी निश्चित हो जाएगी। और विषय से जब अनासक्त भाव रखें, ईश्वर का हमेशा चिंतन करें, ईश्वर का ही हमेशा ध्यान करें, सत्वगुण में सदाचार का पालन करते ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही निरंतर ध्यान रखें, तो आप ईश्वर प्राप्त अवश्य होगी। मैं एक उपमा देता हूँ। एक महात्मा जी तपस्या सत्संग भजन करते थे, लेकिन बगल में जो है एक वेश्या की कोठी थी, तो ध्यान लेकिन उसका जो है उधरे कभी कभी चला जाता था। और वेश्या का ध्यान सदैव महात्मा जी की दिनचर्या पर रहती थी। वह देखती थी कि महात्मा जी कितना सुखी संपन्न हैं, कि पूजा पाठ ईश्वर का हमेशा करते रहते हैं, कितना प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, हमेशा ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में ही प्रयत्नशील कर रहते हैं। और हम ना निर्घिन कार्य करके यह पेट भरने के लिए यह नीच से नीच कार्य में संलग्न कर अपने जीवन को नरक बना रही हूँ, और आगे भी नरक ही होगा। इस तरह से वह हमेशा ही महात्मा जी के कार्यक्रम पर सत्वगुण में उसका ध्यान महात्मा जी के प्रति ही वो हमेशा रहती थी, अर्थात ईश्वर की तरफ उनका ध्यान रहती थी। और मने मन अपने आप को पश्चाताप करती थी कि हम बड़ा नीचा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से वह सदैव यही चिंतन मनन करती थी और पश्चाताप करती थी अपने कार्य को लेकर के, और ईश्वर का हमेशा चिंतन करती थी कि ईश्वर हमको जो है इस कार्य से किसी प्रकार छुटकारा मिले और आपका जो है सत्संग भजन करने की अवसर मिले। इस प्रकार से मने मन ईश्वर को हमेशा जो है स्मरण करती थी और प्रार्थना स्तुति करती थी। तो महात्मा जी का ध्यान तो स्थिर नहीं रहता था, कभी वेश्या के प्रति, कभी इधर उधर, कभी कभी विषय में भटकते रहता था। उनका शिष्य 150 शिष्य भी हो गए थे। महात्मा जी का अंतिम समय आ गया। महात्मा जी अंतिम समय से पहले ही, मरने से पहले ही अपने शिष्य को बुला करके कहा, देखो हम बहुत दिन से 50 वर्षों से तपस्या करते हुए आ रहे हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन। एक काम करो, जब हमारे सब को तब जलाना जब हमारे सब पर फूलों का वर्षा होने लगे आसमान से, तो तब जलाना। कहा ठीक है गुरुदेव। उसके 2-4 दिन के बाद जो है महात्मा जी का देहांत हो गया, पंचतत्व शरीर छोड़ दिए। तो जो है बगल में वेश्या को भी मालूम हुई, चेला चटिया सब जो है शिष्य सब रोध हो रहे थे, लेकिन महात्मा जी के सब को नहीं उठा रहे थे, लेट हो गया। वह आशा देख रही थी कि महात्मा जी का सब को उठा कर ले जाए, जो कि
फिर स्नान ध्यान करके भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन वो नहीं उठा रहे थे। तो उधर से आई वेश्या और कहती है, काहे नहीं उठाते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए महात्मा जी ने कहा है कि हमरे लाश पर जब फूलों का वर्षा होने लगेगा तब जो है उठाना। कहा लेकिन बरसात हो नहीं ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहा ठीक है, आज हम देखते हैं इसके बदन पर लेट कर। उसके बदन पर वह लेट गई और जैसे लेट कर के महात्मा जी के बदन पर वेश्या जैसे लेटी, देखती है कि बैर के गाछ है, उसमें एक बढ़िया सुंदर सा बैर फरा हुआ था। तो उसका नज़र वेश्या का वहाँ बैर पर पड़ गई। उसने बोलती है वो बैर को तोड़िए, तो तोड़ करके लाया। कहा कि देखिए ये इसको फोड़िए, तो उसने बैर को फोड़ा, देखा कि कीड़ा है। तब कहती है वेश्या कि महात्मा जी का बैर मरने के समय में बैर पर ध्यान चला गया, इसीलिए यह कीड़ा के योनि में चला आया। इसको खाने के, इसका आशा मरने के समय में तीव्र इनका इच्छा यही हो गया, बैर पर नजर पड़ा, बैर खाने का ही ऐसा हो गया, इसलिए कीड़ा का योनि में। कहती है वो महात्मा जी आप शरीर को, कीड़ा वाला शरीर को त्याग करके आप ब्रह्म की ओर बढ़ जाइए, हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप इसका मोह को परित्याग कीजिए। ऐसे क्या उस कीड़ा मर गया और ब्रह्म जो है महात्मा जी ईश्वर की तरफ बढ़ गए। वेश्या का सत्य का प्रभाव से सतलोक की प्राप्ति हुई महात्मा जी को, क्योंकि इसलिए उनका चित्त पश्चाताप से शुद्ध हो गई थी और सतोगुण का हमेशा चिंतन मनन और ईश्वर का ध्यान करने से वह उसकी शब्द वाणी में प्रभाव हुआ। इस प्रकार से महात्मा जी का मोक्ष हो गया और फूल का वर्षा होने लगा। तब जो है वह क्या हुआ कि वेश्या जो है कहा कि अब इसको ले जाइए, इसका मोक्ष हो गया महात्मा जी। सभी शिष्यगण बड़ा आश्चर्यचकित से उनको देखते रहे, बड़ा आश्चर्य है, इसका हृदय कितना पवित्र है, इसमें धर्म की शक्ति बहुत है। इस प्रकार से महात्मा जी का दाह संस्कार किए। और तो इस कहने का तात्पर्य है कि कर से कर न करहि विधि नाना, चितरा को जहाँ कृपा निधाना। कर से, हाथ से नाना प्रकार का आप कर्म करते हैं, करते रहिए जीवोपार्जन के लिए, लेकिन चित्त जो है पवित्र आत्मा, चित्त जो है शुद्ध, आप ईश्वर में निरंतर सदैव लगाए रखें, अर्थात ईश्वर का ही चिंतन मनन करें और ध्यान करें। इसके लिए परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, निष्कपट निश्चल और श्रद्धावान पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ सद्गुरु के चरणों का सेवा करें, जिससे कि आपको क्या होगा, युक्ति प्राप्त होगी। युक्ति से जब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कम से मरने के समय में आपका चित्तवृत्ति प्रणव बिंदु पर अस्थिर कर करके ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सूरत को अनहद की तरफ बढ़ाइए, आगे ऊपर की ओर बढ़ाइए। और तब क्या होगा कि ईश्वर की तरफ ध्यान जैसे ईश्वर की प्राप्ति निश्चित होगी। और माया की तरफ, माया मोह के चक्कर में फंस कर उनकी तरफ ध्यान देंगे तो फिर जो है ये जीवात्मा को जोनी में 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करना पड़ जाएगा, फिर अटक जाएगा। अतः विषय का परित्याग करके ईश्वर का प्रति ही चिंतन। तो एटेंडम मरने के समय में आप ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसलिए आदत नहीं है आपका, तो रात दिन विषय का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्ति रखते हैं। इसलिए
अचानक आप चाहेंगे कि कुसंस्कार, कुकर्म, दुर्व्यसन, कुबुद्धि तत्काल तुरंत नहीं छूटेगा, मन पर निग्रह तुरंत तत्काल नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले से ही धीरे धीरे अभ्यास करें और वैराग का भाव पहले से ही उत्पन्न करें। इससे क्या होगा कि आपका आदत बनेगा और ऐसा नहीं कि आपने आज किताब या मोबाइल में देख लिए कि भाई खीर कैसे बनाता है, दूध, चावल, चीनी, काजू, किशमिश, छोला, मुनक्का डाल करके दे दीजिए, खदका दीजिए, बन जाएगा। तो केवल पढ़ने से आप बना नहीं लीजिएगा, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। अब लगातार महीना 15 दिन सीखिए, बनाइए अपने हाथ से। जरना कैसे लगाया जाए, कितना तापमान देना चाहिए, कितना जलावन देना चाहिए, कैसे उसको कितना देर में होना चाहिए, कितना देर में हुआ, इस सभी आप करते करते ही तब जो है अभ्यास होंगे तभी बना सकेंगे। जैसे मान लीजिए सूखा में ही किसी को आप तैरने के लिए बताइए कि हाथ गोड़ ऐसे ऐसे करो सूखे में, तो वो आप जाकर कहीं आप नदी पार हो जाओ, तो सूखे पहले यहाँ सिखा दीजिए। अब पानी में कोई दिन गया ही नहीं है तो क्या हुआ, तैराक बन जाएगा, तैर करके नदी पार हो जाएगा? कभी नहीं हो सकेगा, वो डूब करके मर जाएगा। उसी प्रकार विषय परित्याग करने का पहले तो अनुराग है, अनुराग से जब वैराग के तरफ जाने लगे मन, तब उस समय संन्यास ग्रहण कर लिया जाए, कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है तो आपको ये पश्चाताप नहीं करना है कि जो है बहुत कुकर्म किया, फल किया, अब जो है ना अब क्या लास्ट में सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये सब को जो है सोच सोच करके आप और कीमती समय न बर्बाद करें। इसलिए सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस शरीर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्ति करना परम आवश्यक है। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अतः विषय का परित्याग धीरे धीरे करने का अभ्यास डालें और संतोष को प्राप्त करें, संतोष में वृद्धि करें, तभी आपके जीवात्मा का जो है क्या होगा, सतोगुण में ठहराव, सतोगुण में रहेंगे, शुद्ध चितात्मा से सद्बुद्धि होगी। सादा भजन करें, सदाचार का पालन करें, इससे और सद्गुरु के शरण में रहें। आप मान लीजिए बहुत सज्जन हैं, अब वैश्यालय के बीच में जाकर रहें, शराबियों के बीच में रहें, जुआड़ियों के बीच में रहें, चोरों के बीच में रहें, तो देखिए आपका कुसंगति का प्रभाव कुछ न कुछ पड़िए जाएगा। इसलिए वहाँ जाने का भी जरूरत नहीं समझिए। वहाँ जाने का तात्पर्य यह है कि अपना मन को विषय की ओर धकेलना। मन जो है बड़ा गतिमान, बलवान और चंचलवान होता है, इसलिए उसको अवसर नहीं दीजिए। काय विषय बड़ा बलवती होता है। इससे विजय प्राप्त करने के लिए आप पहले से ही अभ्यास निरंतर जारी रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय में आसक्ति नहीं करें। मैं एक लघु कथा और आपको बता रहा हूँ, सुने। एक किसान ने, बड़ा सतोगुणी आदमी था, सदाचार का पालन करते थे, जिंदगी भर कमा करके जो है धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। जिंदगी भर कमा करके उन्होंने एक हड़िया में सोना चांदी जमा किया था और अंतिम में सोचा कि वृद्धावस्था में कि ठीक है हम जाते हैं अब तीर्थ करने के लिए। ड्यूटी नहीं जानता था, धर्म में प्रवृत्ति थी उनकी, लेकिन बिना ड्यूटी से भक्ति नहीं, बिना भक्ति से मुक्ति नहीं। इसलिए संत महात्मा लोग तीर्थ करन फल एक है, संत मिलन फल चार, सद्गुरु मिलन फल अनेक है, कहतन वेद विचार।
सदगुरु मिलन फल अनेक है, कहते हैं वेद विचार, वेदों में विचार करता है। तीर्थ करने से एक फल मिलेगा और संत मिलने से 4 फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और सदगुरु के मिलने से अनेक फल मिलेगा, तब पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। क्या उनकी कृपा से ही जुक्ति जानेगी, और जुक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब होता है मुक्ति। लेकिन किसान ने अपने मन में विचार करके तीर्थ करने ले जाएंगे, वो साधु के पास गए और जो कि गांव के बाहर में कुटिया बना के रहते थे, वहीं सत्संग भजन करते थे। कहा महात्मा जी जो है हड़िया को रखिए, इसमें कुछ धन जमा किए कर रखे हैं, हम तीर्थ करके आप लौटेंगे तब ले जाएं। उनको ठीक है रख दीजिए, झोपड़ी के एक कोनों में रख दिया। साल भर बीत गया, नहीं लौटा किसान, तो उनको डाउट हो गया, संदेह हुआ महात्मा जी को। कहा कि हो सकता है तीर्थ करने में वहीं उसकी मृत्यु हो गई होगी। हड़िया में देखें क्या है, हड़िया में देखा तो देखा कि सोना चांदी, और उस पर जो है ना सांप, उसमें एक तो बीजर सांप है उसमें। हड़िया भी निकाल करके जैसे खोला, सांप निकला। तो महात्मा जी जान लिए अपने ब्रह्म शक्ति, ज्ञान शक्ति से, ओ ये तो किसान सही मर गया है, यह धन में आसक्ति होने के कारण से यह सांप का जोनी में आकर के इसका रक्षा कर रहा है सोना चांदी का। जिंदगी भर का कमाया हुआ धन है इसका, इसलिए इसको आसक्ति है। तो कहते हैं किसान सुनो, और सतोगुणी होने के कारण से वह सुनकर समझ सकता था, सतोगुणी आदमी था। फिर दिन का बात याद था कि तुम इसका आसक्ति, महात्मा जी ने कहा तुम इसका आसक्ति को त्याग दो, हम तुम्हारा ये धन जो है बेच कर करके साधु महात्मा तथा अपाहिजों को, असमर्थ व्यक्तियों को, निस्सहाय को हम मदद कर देंगे, भोजन प्राप्त करा देंगे, धर्म के कार्य में लगा देंगे, और तुम इसका मोह को त्याग करके शरीर को त्याग दो और जाओ तो ब्रह्म की ओर बढ़ जाओ, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहते हुए जो है सांप मर गया और वह ब्रह्म की ओर चल दिया। तो यह महात्मा जी के दर्शन का ही सुपरिणाम, इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से परम फल की प्राप्ति होती है, और निज स्वरूप में ब्रह्म की प्राप्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः विषय को परित्याग करने के लिए पहले धीरे धीरे ही अभ्यास प्रारंभ कर दें, अन्य तो आसक्ति बढ़ाने से यह दुख का, महादुख का कारण हो जाएगा। जन्म मृत्यु के बीच में आप लटक कर करके जो है किस जोनी में जाएंगे, 84 लाख जोनी में, उसका जो है कोई हिसाब नहीं रहेगा। बेहिसाब दुख में आप जीवात्मा को ब्रह्म में घूमते रहेगा और दुख की महादलदल को सहन करते रहेगा, जोनी जोनी भटकते रहेगा जीवात्मा। इसके लिए निवृत्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाए, उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। ओम नमः शिवाय।